इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, संसारिक व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग, उनके जीवन में जब अच्छा समय आता है तो बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। यात्रा करना, भगवान की पूजा, अनुष्ठान, विधान, कुछ ना करने पे भी प्रशंसा होना, कोई भी काम करे लाभ होना, लोगों के माध्यम से आशीष मिलना, ये सब काम हमारे अच्छे समय में होते हैं। और अच्छे समय में इनसे भी ज़्यादा हमारे पास अच्छाइयाँ आ सकती है। और जब बनते बनते काम बिगड़ने लगे, बहुत कुछ करने पे भी हमें सांत्वना ना मिले और धर्म से विपरीत हो जाए, कोई भी हमारी प्रशंसा ना करे, शरीर में रोग का आना, दुखी होना, लोग पीड़ा दे रहे हैं, जो भी काम करें वो सब बिगड़ रहे हैं, व्यापार में घाटा लगना, शरीर में रोग आना, घर परिवार के सदस्यों का रोगी होना, घर में अशांति होना, कुटुंब परिवार का दुखी होना, बिछुआव होना, रुगन होना, ये सब हमारे बुरे समय में होता है। बुरे समय में इतना ही नहीं, हम अपवाद के पात्र भी बन जाते हैं, या फिर लोगों का हमारे प्रति बुरा व्यवहार, दुष्व्यवहार होना, ये सब बुरे कार्य हमारे बुरे समय में होते हैं। बुरे समय में हम कितना भी अच्छा कर रहे हों, हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। एक माँ की दो बेटी हैं, एक घर का सब काम करती है और एक कुछ भी नहीं करती। एक सब काम करने पे भी उसे बुराई मिल रही है और एक सब कुछ ना करके कुछ भी नहीं कर रही है, फिर भी उसकी प्रशंसा हो रही है, लाड़ प्यार, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। ये क्या है? अब इसको हम धर्म के हिसाब से कहें तो ये हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय है। लोक व्यवहार में कहें तो हमारा बुरा समय है, इसलिए हमें अच्छा करने पे भी बुराई मिल रही है। और किसी का अच्छा समय है तो बुरा करने पे भी भलाई मिल रही है, एक को अच्छा करने पे भी बुराई मिल रही है। अच्छे समय में हम सावधान नहीं रह सकते, पुण्य बड़ा बदमाश है। हम पुण्य कर्म के उदय में ऐसे काम कर जाते हैं, या जब हमारा समय अच्छा आता है तो हम ऐसे अच्छे बुरे काम कर जाते हैं कि वो अच्छा समय भी बुरे में बदल जाता है। आप लोग वो भजन की पंक्तियाँ पढ़ते होंगे, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, सुख में व्यसन प्रमाद भरा, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख में हम व्यसनों में लिप्त हो जाते हैं। देख लेना, प्राय करके लाडले बच्चे बिगड़े भी मिलेंगे आपको, जो माता पिता के लाड़ प्यार में, लाड़ पिता के दुलार में
बड़े हुए हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं खली, वो व्यक्ति आप देख लेना कैसे हुए। और जिन्होंने बिजली के खंभों के नीचे बैठ कर के पढ़ाई करी होगी, या फिर जिन्होंने पापड़ बेल करके अपना जीवन जिया है, उनको देखना, उनके पास अनुभव भी है, विनय है, उनके पास ईमानदारी है, खुददारी है। जो लाड़ प्यार में पले हैं वो बिगड़ गए हैं, शौक में आगे इतने निकल चुके हैं कि पीछे लौट के आना बड़ा मुश्किल है। माता पिता का सम्मान न करना, अच्छा समय हमें मदहोश कर जाता है, बुरा समय हमें सावधान कर देता है। मान भाव, बुरे समय में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं दिखेगा, लेकिन जो बुरे समय में भी खुश रहना सीख ले, वही व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है, आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो फिर बुरे समय में हम करें क्या? बुरे समय में लड़ने का उपाय क्या है? बुरे समय से जीते कैसे? तो आचार्य भगवंतों ने हमें शिक्षा के रूप में कुछ सूत्र दिए हैं बुरे समय से बचने के लिए। बुरे समय आया है तो ये तो निश्चित है कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय आ गया है, और पाप कर्म के उदय में आपको सावधान रहना है। बुरा समय आया है तो आपके ज्योतिष के माध्यम से देखो तो, वास्तु के माध्यम से देखो तो, दोनों किसी भी परिस्थिति से देख लो, चाहे धर्म के क्षेत्र से, वास्तु के क्षेत्र से, ज्योतिष के क्षेत्र से, आयुर्वेद के क्षेत्र से, हस्तरेखा के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप देखोगे तो बुरा समय आपको पता लग जाएगा कि हमें दुखी दे के जाएगा। वास्तु में जब मकान के नक्शे में आपने विपरीत क्रिया कर दी है, ईशान कोण में आपने गंदगी वाले स्थान बना दिए हैं, जैसे लेटरिन बाथरूम, या फिर रसोई घर की जगह आपने पानी का टैंक बना दिया है, वास्तु के माध्यम से आपका घर का नक्शा ही उल्टा बना है, तो घर में दुख आना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष के माध्यम से जब शनि और राहु और केतु की दशा आती है तो एक्सीडेंट होना, रोग आना, या फिर ऐसी पीड़ाजनक क्रिया होना जिसके माध्यम से आपको दुख मिलेगा। ये एक अनुमान ज्ञान के माध्यम से पता लगा लिया है कि हमारा दुख का समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है। बुरे समय में हस्तरेखा का ज्ञान भी दिया है, आयुर्वेद में दिया है कि जब आपकी जीभ काली होने लगे तो सोच लेना आप रोगी होने शुरू हो जाओगे। अधिक वजन बढ़ने लग जाए तो देख लेना आप रोगी होने शुरू हो जाओगे। नींद कम लेते हो तो आपका रोगी होने का समय आ गया है। इसलिए ये एक अनुमान ज्ञान के माध्यम से हम अपने दुख और सुख को पहचान सकते हैं। महानुभाव, दुख के समय में करें क्या? हम बुरे समय में कैसे लड़ें? उपाय क्या है बुरे समय से बचने का? तो बुरे समय में क्या करना चाहिए? आचार्य भगवंतों ने उसका उपाय बताया। सबसे पहला उपाय बताया है, हम धैर्य रखें। धैर्य और धीरज को ना खोएं, क्योंकि ये बुरे समय में हमारी पहचान है। एक वीरवान बलवान व्यक्ति की पहचान बुरे समय में उसके धैर्य और धीरज रखने से ही पता लगती है। उतावलापन, जब आपका बुरा समय आया है तो उस समय उतावलापन ना रखें। हम सहन नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं हमने अपने बाप की नहीं सुनी। बाप की नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, पाप की सुननी पड़ेगी। पाप के उदय में, जब पाप कर्म का उदय आता है तो आपको अच्छों की सुननी पड़ेगी। इसलिए बुरा समय आपका आ गया है तो बुरे समय में उतावलापन ना रखें, सहन शक्ति को बढ़ाएं, धैर्य और धीरज को बढ़ाएं। आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो सुनने की सामर्थ्य रखो, क्योंकि आपका बुरा समय है। आपको बुराई मिलेगी, अच्छा करने पे भी बुराई मिलेगी। बुरा करोगे तो फिर क्या होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि धैर्य और धीरज के साथ अपने जीवन को आपको जीना है। ये बुरा समय है, आप कुछ भी करोगे तो आपका बुरा ही होगा। तो तीव्र कर्म का उदय आ गया है, इसलिए अपने जीवन में थोड़ा धैर्य रखो। किसी ने कुछ कह दिया है तो बड़ा समझ करके या छोटा समझ करके बातों को पीछे डाल दें। नहीं तो सहन शक्ति को बढ़ाएं, थोड़ा सहना सीखो। कह दिया है तो सहो, अगर नहीं सहोगे तो बुरा समय तो है ही है, और बुरा समय पता नहीं तुम्हारे साथ क्या बुरा कर जाए। और उसके साथ साथ एक विशेष चीज़ जो है, बुरे समय में डरे ना,
क्योंकि जो व्यक्ति डर जाते हैं वो पहले ही अंदर से मर जाते हैं। इसलिए बुरे समय से लड़ने की सामर्थ्य रखो। बुरा समय सबके जीवन में आता है। रामचंद्र जी को सुबह को राज्य मिलना था, रात ही रात में पासा पलट गया। कहाँ मिलना था राज्य, कहाँ मिला वनवास। इसलिए बुरे समय में कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है वनवास मिला तब भी उन्होंने हंस के काटा, और राज्य मिला तब भी मुस्कुरा करके ले लिया। इसलिए दोनों चीज़ों में आपको धैर्य बनाना होगा, सावधानी बरतनी होगी अपने जीवन में। धैर्य और धीरज के साथ उतावलापन ना हो। उतावला सो बावला। किसी ने कुछ कहा, हमें तो सुनने की आदत नहीं है, हम तो स्पष्ट बोलते हैं। अगर स्पष्ट बोलना जानते हो, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बस जो मन में आए बोल देते हैं। अगर मनचाह बोलोगे, अनचाह बोलोगे तो मनचाह सुनना पड़ेगा, और मनचाह बोलोगे तो अनचाह सुनना पड़ेगा। अपने जीवन में अपनी भाषा शैली पर लगाम लगानी होगी। आपका बुरा समय है, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के बुरे समय के होने के कारण पूरे घर को, परिवार को, कुटुंब को, यहाँ तक कि समाज को और देश को भी उसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए बुरे समय में सावधानी को बरतना होगा। बुरे समय में उतावलापन ना हो, उसके साथ साथ सहनशीलता को बढ़ाएं, और अपने जीवन में जब बुरा समय आए तो धैर्य धीरज रखें। दूसरा उपाय दिया है, बुरे समय में सावधानियां बरतें। आपकी हलन चलन की क्रिया, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, सब चीज़ों पे आपको सावधानी रखनी होगी। ज्योतिष में दिया है, जब आपका बुरा समय आएगा तो राहु केतु की दशा अगर आ गई तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है। फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो ऑन द स्पॉट तात्कालिक ही आपकी मृत्यु हो गई। और कभी कभार ऐसा होता है कि मर जाते तो अच्छा था, लेकिन ना वो मरे ना वो जीने में रहे, अधमरे हो गए। पैरालाइज होना, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, पैर दोनों खराब हो गए। अब इससे अच्छा तो वो कह रहा है मैं मर जाता तो बढ़िया था। इसलिए आपको बुरे समय में थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बोलने पे प्राय करके जब बुरा समय आता है तो सामने वाला कुछ भी कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुरे समय में अपने शब्दों पर पहले लगाम लगाएं, क्योंकि आपके शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ा घमासान युद्ध भी हो सकता है। शब्दों के माध्यम से रिश्तों में दरार आ सकती है, घर में फूट पड़ सकती है, कुटुंब परिवार में बहुत हानि हो सकती है। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान रखें कि आप बोल क्या रहे हो, किससे बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो। हमें सुनने की आदत नहीं है, आदत डालो। क्यों? क्योंकि संसार में रह रहे हो तो सब काम करने पड़ेंगे। इसलिए बुरे समय में आप अपने जीवन में सावधानियों को बरतने के लिए आपको बोलने की क्रिया पे और हलन चलन की जो क्रिया है, अगर ग्रहों की दशा चल रही होगी तो उस समय में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी से बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार दुर्घटनाएं घट रही हैं। जीने पर चढ़ रहे थे तो वहाँ से गिर गए, चलें फिरें तो भी कोई भी क्रिया करें तो उसमें टूट फूट हो जाती है। अगर बुरा समय आ गया है तो आपकी पहचान के लिए ये एक अनुमान ज्ञान दिया है, बहुत प्रकार के ज्ञान दिए हैं। अनुमान ज्ञान हो, निमित्त ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनेपरे ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, इत्यादि प्रकार से ज्ञान बताए हैं। इन ज्ञानों के माध्यम से हम जान सकते हैं। ऐसे ही आपके कोई भी क्रिया करने पर आप, जैसे कई बार होता है कई लोगों के साथ, कोई भी क्रिया करें पहले टूट फूट जरूर होगी। कोई बर्तन तोड़ दिया, कांच का बर्तन था वो तोड़ दिया, कोई काम करे तो जरूर गिराएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर गिराएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, काम करेंगे तो एक आध बार पूरे दिन में एक बार तो गिरेंगे ही, बार बार गिरने की आदत है। ऐसा काम हो रहा है या फिर कोई बाजार जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट होना ही है। तो इसलिए सावधान रहें कि आपका बुरा समय है, एक्सीडेंट हो रहा है तो आप समझ जाएं, समझ जाएं। आप अपने आप गाड़ी ना चलाएं, दूसरे के साथ गाड़ी चला सकते हैं। अपने आप को आप उस समय में, बुरे समय में आपको सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि बुरा समय आपको बहुत हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए बुरे समय में धीरज और धैर्य के साथ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अपने जीवन में उल्टा उल्टा सोच करने का मन करता है बुरे समय में, उससे बचें। जब बुरा समय आता है, उस समय में बुरा समय केकई का भी आया था और राजा दशरथ ने उसको बहुत समझाया, केकई मान जा, तू नहीं जानती कि तुझे इसका क्या फल मिलेगा। उसने एक ही जिद पकड़ रखी थी कि मेरे तो 2 वचन पूरे कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। दशरथ ने समझाया, उसके साथ मंत्री ने समझाया, विश्वामित्र ने समझाया,
गुरु वशिष्ठ ने समझाया, सबने समझा लिया, उनने कहा नहीं। तो यहाँ तक कि दशरथ ने कहा भी कि कैकेयी अंत में इसका परिणाम जानती हो क्या होगा? मैं सब जानती हूँ, कोई बात नहीं। बुरे समय में विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी उल्टी क्रिया होती है। बुरे समय में जब माता पिता भाई बहन अपने जीवन में समझ जाना, आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जब आपको माता पिता समझाएं, आपके बड़े भाई बहन समझाएं, आपके कुटुंब परिवार के सदस्य समझाएं, आपके दादा दादी समझाएं, या समाज के विद्वान समझाएं, गुरु समझाएं, और आप ना समझो तो सोच लेना इस समय आपके विनाश काल का समय आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस समय विनाश काल के समय में बुद्धि उल्टी चलती है, जो अच्छा होता है उससे विपरीत क्रिया करती है। इसलिए उल्टा उल्टा क्रिया करने से बचें। जो आपके बड़े हैं उनके कहने में चलो, उनकी बात को मान लो। कई बार ऐसा होता है युवावस्था में या जोश के समय में हम बड़ों की बुजुर्गों की बात नहीं मानते। उस समय में हमारा बुरा समय है और कोई समझा भी रहा है तो हम नहीं समझते, तो सोच लो अब आपकी बर्बादी का समय आ गया। बुरा समय अपना प्रभाव छोड़ के जा रहा है, और इतना बुरा प्रभाव छोड़ के जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बुरा समय आ गया, दिवालिया निकल गया, एक व्यक्ति का पूरा समय था लेकिन उसके माध्यम से पूरे परिवार को अब नगर छोड़ के भी भागना पड़ रहा है। घर छोड़ के तो भागे भागे, उस नगर में रह रहे थे वहाँ से भी छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भी भागना पड़ सकता है। इसलिए बुरे समय में सावधानी को बरतना होगा। उस समय में अपने बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की, प्रत्येक हलन चलन की क्रिया में सावधानी बरतें। जब बड़े बुजुर्ग कह भी रहे हैं कि बेटा अभी तुम रहने दो, अभी ये काम मत करो, उस समय मान जाओ। और अगर जीवन में ये बात जरूर याद रखना, अगर माता पिता भाई बहन और विद्वान लोगों की भी नहीं मान रहे और गुरु समझा रहे हो, उस समय तो समझ जाना, और गुरु की भी नहीं समझे तो सोच लेना अब आपका विनाश काल आ गया, अब तो भगवान भी नहीं आपको बचा सकता। इसलिए जब कभी गुरु समझाए तो उनकी बात को समझ जाना, ये बुरा समय है, उनकी बात में उस समय एक ही काम कर लेना। जब आपको कोई गुरु समझा रहे हो उस समय बस जो आप कह रहे हो वही ठीक है, और उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुरे समय में सावधानियों को बरतना जरूरी है। और तीसरा बताया उपाय कि सकारात्मक सोच, बुरे समय में सकारात्मक सोच को रखें। जैसे ये सदा नहीं रहेगा, जो आज का दिन है ये कल नहीं रहेगा। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। सुख कह गया दुख से जाते जाते, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। एक दिन बुरा आता है तो एक दिन अच्छा भी आता है। सुबह के बाद दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम आती है, शाम के बाद रात आती है, दिन के बाद रात भी होती है, इसीलिए रात के बाद दिन भी होता है। अपने जीवन में उस समय जब बुरा समय है उस समय विचार करो, ऐसी सोच रखो सकारात्मक कि ये सदा नहीं रहेगा। नहीं तो दूसरा सूत्र दिया, जो होता है अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में कोई घटना घट रही है, क्या पता इसमें भी कोई सार हो। आप अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं है। आपके साथ जो घटना घट गई, क्या पता है इसमें भी कोई सार छुपा हो। राम जी को वनवास हो गया तो उन्होंने कहा इसमें भी कोई भला होगा, मेरा तो कल्याण हो गया, क्या पता इसमें गुरुओं के दर्शन करने को मिलेंगे, वनवासियों की सेवा करने को मिलेगी। और देखो राज्य मिलता तो राजा रामचंद्र कहलाते, और वनवास मिला। वनवास मिलने के बाद 14 वर्ष बाद उनको, जब वनवास मिलने के बाद राज्य मिला, तो उस राज्य मिलने के बाद उनको कहा गया श्री पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। कहाँ तो राजा बन रहे थे, कहाँ भगवान बन गए। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने जीवन में ये विचारधारा बना के रखो कि ये समय जो आया है ये भी गुजर जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। हाँ, बुरा समय कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन बुरे समय की भी एक मर्यादा है। इसलिए उस समय में ये विचारधारा बनाना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो है सो है। कोई पूछे कि भैया कैसा है, ठीक है जो है सो है। जब कोटी भट्ट श्रीपाल के जीवन में कह दिया गया राज दरबार में कि यह भांड है, भांड का बच्चा है, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। ठीक है, कर्मों की लीला है। कुष्ठ रोग हुआ, मैना सुंदरी जैसी पत्नी मिली, विदेश में गया, 7 जहाज डूब गए, मदन सुंदरी मिली, मदन लेखा मिली, उनसे विवाह हुआ, और आज ऐसा काम, ऐसा अपवाद भी लगा, ऐसा दोष भी लग गया। मौन धारण कर लिया और बैठे बैठे देखते रहे कर्मों की लीला।
इसलिए जब पाप कर्म का उदय है तो अपने जीवन में शांत हो जाओ, मौन धारण कर लो, क्योंकि आपके एक शब्द के माध्यम से भी बवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर जो है सो है, नहीं तो ये सदा नहीं रहेगा। एक मकान की दीवार पर लिखा था, ये भी सदा नहीं रहेगा। दो जनों में लड़ाई हो गई और उसने जब पूछा कि वो कहाँ पर हैं, तो वो मारने के लिए गया, लाठी लेकर के कई लोगों को साथ लेके गया। मकान की दीवार पर दृष्टि पड़ी, उस पर लिखा था ये भी सदा नहीं रहेगा। और उसने ये शब्द पढ़ने के बाद गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उनने कहा मैं किसको मारने जा रहा हूँ, क्या जरा सी बात पे खून खराबा करता हूँ। लाठी छोड़ दी। वहाँ पर जाकर के आपस में दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, रिश्ता मजबूत हो गया। महानुभाव, बुरे समय में इन विचारों को ध्यान रखना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो है सो है, या फिर सकारात्मक सोच के लिए दिया है, ये सदा नहीं रहेगा। जो आज हमारा पाप कर्म का उदय है, एक दिन पुण्य कर्म का भी उदय आएगा। इसलिए सकारात्मक सोच को रखें। और उसके साथ साथ अंतिम सूत्र जो दिया, अपने से बड़ों की शरण में चले जाना। जब पाप कर्म का उदय आए, या दुख का समय आए, या बुरा समय, आपका तीर बुरा समय आ चुका है, उस समय बड़ों की शरण में चले जाओ। माने जैसे बच्चा खेल कूद करके माँ के पास आ जाता है और लड़ाई करी आया, माँ के आंचल में आके छुप गया। माँ ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ 4 बच्चे मुझे मार रहे हैं, बचा लो। तो माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, डर मत, और तुझे बचा लूँगी। आंचल में छुपा लिया। 4 बच्चे आए, उनको डांट के लपाट के प्यार से पुचकार के जैसे भी करके भगा दिया। ऐसे ही बुरे समय में भगवान की शरण में चले जाओ, नहीं तो अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, दादा दादी की, नहीं तो उसके साथ साथ भगवान की शरण में और गुरुओं की शरण में जाने से आपके संकट टल सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने लिखा, कलो काले संगे शक्ति। कली काल में, पंचम काल में बहुत बुरा समय रहेगा। पंचम काल गिरता हुआ काल है, जिसमें दुखमा काल है, ये इसमें दुख ही रहेगा। ऐसे इस पंचम काल के समय में संग में रहो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, नहीं तो अपने गुरुओं की छाया में, अपने भगवान की शरण में रहो। बुरा समय जब आए तो अपने जीवन में संग के साथ रहो, अपने परिवार कुटुंब के साथ रहो। कुछ लोग बुरे समय में अलग हो जाते हैं, एक अकेले अकेले रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ये उनके बुरे समय के निर्णय हैं, उनको वो सोच समझ के लें, अपने बड़े बुजुर्गों से राय लेके करें। वो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, कछुआ होता है एक जानवर, उस कछुए का कवच होता है, उसकी एक विशेषता है, जब उसे कोई मारने जाता है तो वह उस कवच के अंदर चला जाता है, और जब उसको कोई बचाने, जो मारने गए थे वो लोग चले जाते हैं, तो वो कछुआ उस कवच के अंदर से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही बुरा समय आपका आया है, पाप कर्म का उदय आया है, बुरा समय आपके पास आया है, उस समय के बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। उस समय थोड़ा सावधान रहो, भगवान की भक्ति करो, गुरुओं की पूजा पाठ करो, उस समय में दान करो, पूजा करो, धर्म करो। प्राय करके सभी धर्म कहते हैं, जब आपकी कोई बुरी दशा चल रही हो, या फिर घर में अशांति हो, या आपका बुरा समय चल रहा हो, तो सभी धर्मों में दिया है। कोई धर्म कहता है कि गाय को चारा डालो, चींटियों को आटा डालो, वृक्षों की पूजा करो। जैन धर्म में कहा है कि बुरा समय है तो भगवान की भक्ति करो, गुरुओं की सेवा करो। उनके माध्यम से आपका बुरा कर्म, पाप कर्म टल सकता है, बुरा समय बदल सकता है। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग, बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, वो बुरे समय में जैसे ही लगता था कि ठीक है व्यापार में घाटा चल रहा है, तो दान देना शुरू कर देते थे। या फिर कोई शरीर में रोग आ गया है, या घर में अशांति फैल गई है, तो भगवान की विधान पूजा भक्ति करने शुरू कर देते थे। नहीं तो ज़्यादा ही तीर पाप कर्म का उदय है तो गुरुओं की शरण में जाकर के उनकी सेवा भैयावत्ती करने लगते थे। इसीलिए बुरे समय में अपने से बड़ों की शरण में जाने से आपका बुरा समय टल सकता है, बुरा समय अच्छे समय में बदल सकता है। इसलिए कलो काले संगे शक्ति, कली काल में दिया है, संग अपनी शक्ति, संग के अंदर रहने में ही आपकी शक्ति है, लाभ है, आपको फायदा है। बुरे समय के लिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। महानुभाव, अच्छा समय बुरा समय सबका आता है, लेकिन इन दोनों समय से, एक को राग कहा, एक को द्वेष कहा, एक को पाप कहा, एक को पुण्य कहा, एक को बुरा कहा, एक को अच्छा कहा है। बुरे समय में बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बुरे समय में आप लोगों को धैर्य धीरज रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और उसके साथ साथ सावधानियों को बरतना चाहिए। और अंतिम जो उपाय दिया है, अपने से बड़ों की शरण में जाकर के आप अपने बुरे समय को
अच्छा बना सकते हैं। आपके जीवन में जब भी बुरा समय आए, भगवान की भक्ति करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। गुरुओं की सेवा करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं। और उसके साथ साथ विशेषता ये है कि जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको समझाएं और आप नहीं मान रहे हो तो सोच लेना आपका पाप कर्म का उदय आ गया है, बुरा समय चल रहा है। और अगर गुरु समझाएं तब भी ना मानो तो सोच लेना ये विनाश काल है। और अगर उनकी बात मान जाओ तो उस विनाश काल से बच सकते हो, बाकी उस विनाश काल से कोई नहीं बच सकता। इसमें एक नहीं कई उदाहरण आते हैं। रामायण के बहुत सारे पात्र हैं, केकई हो, रावण हो, मंथरा हो। इन लोगों को जिन्होंने भी समझाया इन्होंने उनका अपमान किया और उसका फल ये मिला कि उनके साथ बुराई हुआ। और अगर इसमें अच्छा भी देखें तो सुग्रीव ने बैल को समझाया तो रामचंद्र जी ने, परम रुचि सेठ ने बैल को समझाया तो सुग्रीव बन गया। हिरण के जीवन को साधु ने समझाया तो वे बाली बन करके मुख चले गए। महानुभाव, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। जब पाप कर्म के उदय में किन्हीं बड़ों ने समझाया, वो समझ गए तो उनको लाभ मिल गया। और जब रावण का उदाहरण आता है, उसके दादा ने, उसके काका ने, उसके नाना ने, उसके भाई ने, उसके पौत्र और पड़पोत्र ने, सबने और उसकी पत्नी ने भी जब समझा दिया, जब वो नहीं समझा तो उन्होंने यहीं तक कहा कि विनाश काल आ गया है, बुद्धि विपरीत हो गई है, अच्छा कहने पे भी बुराई कर रहा है, भाई को छोड़ दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। चाहे नाना हो, चाहे काका हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपशब्द कहने लग गया। मंदोदरी ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा अब क्या करूं, मती मारी गई तो मेरी कोई गलती नहीं। इसलिए बुरे समय में अपने आप को बचाने के लिए गुरुओं की बात को, उस समय गुरु माने दिगंबर साधु ही नहीं होते। गृहस्थ जीवन में आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, और उनके बाद में दिए हैं विद्वान पंच, और उसके साथ साथ आपके गुरुजन अगर ये समझाते हैं तो उस समय समझ जाएं। क्योंकि उनके ना समझने से, उनकी बात को ना मानने से आपने न्यारे हो गए, अलग हो गए, अलग मकान ले लिया। जरा से आवेश में आकर के आपने कदम तो उठा लिया, लेकिन भुगतान क्या करना पड़ा? भुगतान पूरी ज़िंदगी का रह गया कि बड़ों की, बुजुर्गों की शिक्षा से आप दूर हो गए। इसके साथ साथ आप लोगों को ना तो बड़ों का प्यार मिल पाया, ना बुजुर्गों की शिक्षा मिल पाई, ना अनुभव मिल पाया, ना उसके साथ साथ ये भी रहा कि आप बीमार हो या सुख का समय हो, दुख का समय हो, अकेले हो, दो जने हो, आप हंस लो, रो लो, जो मन में आए वो कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, बाहर जा कर के भोजन कर लोगे। लेकिन वो प्यार भरी बातें, वात्सल्य, करुणा, ममता, ये सब चीज़ें आपको उन्हीं से मिलनी थी। इसलिए बुरे समय में थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सह लें। बुजुर्ग लोग कहा करते थे पहले, थोड़ा नम जाओ, कम खा, गम खा, नम जा। इसके माध्यम से गम खा लेते तो आपको पश्चाताप न करना पड़ता। थोड़ा गम खा लेते, थोड़ा नम जाते तो आप नम जाते, तो नम जाते तो नम जाते। अगर गम खा लेते तो फिर तो नुकसान ही क्या होता। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या निकला? आप अकेले रहे पूरी ज़िंदगी। आप बस एक फ्लैट में या एक मकान में आप पड़े पड़े सड़ते रहो, एक कोने में पड़े रहो और कोई पूछने वाला भी नहीं है जी रहे हो या मर गए। इसीलिए बुरे समय में आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। धैर्य के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, सावधानियां बरतने के साथ साथ बड़ों की शरण में जाकर के आप अपने बुरे समय को अच्छा बना सकते हैं। महानुभाव, आप सभी लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में अच्छा समय आता रहे। आप अच्छे समय में दान धर्म पूजा के माध्यम से अपना धर्म बढ़ा सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।